आज इस वीडियो में ऐसे 3 वृक्ष की चर्चा करने के लिए जा रहा हूं आपके साथ में, जो 3 वृक्ष अगर आप लगा देते हैं और उस वृक्षों पर वो सामग्री से पूजन कर देते हैं, ठीक है, 40 दिनों तक इस क्रिया को करना है। इसके बाद एक अलग एनर्जी आपको महसूस होगा। आप अपने आप को एकदम राजा महाराजा की तरह रख सकते हैं। एक अलग तरह का फीलिंग हुआ। वृक्ष का बहुत बड़ा महत्व हमारे जीवन में होता है। कहते हैं वृक्ष मानव जीवन का प्राण है और प्राण शरीर में है तभी सब कुछ सही है। उसी प्रकार इस पृथ्वी पर वृक्ष हैं तभी हम सब कुशल हैं। आज मैं ऐसे 3 वृक्षों का चर्चा करने के जा रहा हूं। उसमें सबसे पहले आप समझिए अमरूद का वृक्ष। बहुत सारे लोग आपको कहते हैं अमरूद का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं घर से 12 हाथ की दूरी पर आप अमरूद के वृक्ष को लगा सकते हैं। अमरूद के वृक्ष नक्षत्रों में जब आप देखेंगे तो हर एक नक्षत्र के अलग अलग वृक्ष कहे गए हैं। उसमें से एक नक्षत्र है जिनका अमरूद के वृक्षों से बहुत सुंदर सा संबंध है, तो आप अमरूद के वृक्ष को अपने घर पर लगा सकते हैं। अमरूद पेट के लिए जितना ही अच्छा है, अमरूद के टूसा पेट के लिए जितना अच्छा है, उससे कहीं ज़्यादा अमरूद मानव जाति के लिए अच्छा है। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि अमरूद का वृक्ष, फलदार वृक्ष को घर के नज़दीक नहीं लगाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ घर के नज़दीक लगाइए, 12 हाथ की दूरी पर लगाइए अमरूद के वृक्ष। और अमरूद के वृक्ष पर थोड़ा सा उनके जड़ में रविवार के दिन एक लाल पुष्प आप रखिए और उस वृक्ष के पास बैठकर प्रार्थना कीजिएकर भगवान नारायण के स्मरण करते हुए एक लाल पुष्प में अमरूद के पास आप रख कर देखिए, बहुत बड़ा आपको फायदा होगा। दूसरा चीज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, दूसरा वृक्ष में चर्चा कर रहा हूं कदम का वृक्ष। कदम का वृक्ष अपने घर से 14 हाथों की दूरी पर आप लगा सकते हैं। 14 हाथ की दूरी पर आप कदम के वृक्ष लगा सकते हैं और कदम वृक्ष के नीचे आप बृहस्पतिवार के दिन जाकर थोड़ा सा केसर रख दीजिए और अपने मन की इच्छा बोल दीजिए। मैं 100% कह रहा हूँ, परमात्मा कन्हैया कृपा पर होगा और कदम वृक्ष आपके लिए सौभाग्य लेकर आएगा। कदम वृक्ष पर ही भगवान कृष्ण क्यों बांसुरी बजाते हैं और कदम की डालियाँ कितनी सुंदर और पवित्र होता है। कदम के पुष्प आपने देखा होगा, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और कदम जिसके यहाँ होता है ना, तो भगवान बृहस्पति भी उस पर प्रसन्न होते हैं और भगवान नारायण का भी कृपा होता है। तो घर से 14 हाथ की दूरी पर आप कदम के वृक्ष रख सकते हैं, लगा सकते हैं निसंकोच, कोई बेगर डर भय का। लेकिन ध्यान रहे कदम वृक्षों को कभी भी दक्षिण और पश्चिम में न लगाए, पूर्व उत्तर में आप लगा सकते हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण मैं वृक्ष आपके लिए चर्चा करने के लिए जा रहा हूं, इसको आप भी निसंकोच लगा सकते हैं। आप अपने घर के दरवाजे के समीप इसको मत लगाइएगा। घर के दरवाजे से लगभग 20 से 21 हाथ की दूरी पर आप बेल के वृक्ष को लगाइए। वेल के वृक्ष को लगाइए। वेल के वृक्ष वृक्षों में राजा कहा जाता है और जो कहते हैं जिसके घर के नज़दीक वेल का वृक्ष होता है उसके घर से धन संपत्ति कभी नहीं जाती। इसलिए राजा महाराजा भी अपने घर से 20-21 हाथ की दूरी पर वेल के वृक्ष लगाया करते थे। तो ये वेल के वृक्ष लगाइए और शुक्रवार के दिन, बुधवार के दिन विशेष रूप से वेल वृक्षों का पूजन करें। हो सके तो सोमवार के दिन वेल वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक जलाएं, क्योंकि जितना ये वेल वृक्ष भगवान शिव को प्रिय है, उससे कहीं ज़्यादा ये बेल वृक्ष भगवान नारायण को प्रिय है। ठीक है, साक्षात महालक्ष्मी के स्वरूप बेल वृक्ष को कहा जाता है। ठीक है, दीपावली के दिन बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने का अपार पुण्य फल प्राप्त होता है और कहते हैं जो बेल वृक्ष के नीचे बैठकर दीपावली के दिन श्री सूक्त के पाठ कर देते हैं, मानो महालक्ष्मी का भंडार उनके लिए खुल जाता है। तो बेल वृक्ष के नीचे ये जो मैंने आपको बताया इसको आप कर सकते हैं। वेल वृक्ष के नीचे एक और चीज आप कर सकते हैं, आप इसको आजमा सकते हैं। वेल वृक्ष के नीचे आप बैठकर, आराम से बैठकर और शिव चालीसा का आप पाठ करके देखिए, एक अलग तरह का आपको एनर्जी महसूस होगा और कुछ ही दिनों में आपकी सोची समझी सारी मनोकामना धीरे धीरे पूर्ण हो जाएगी। अगर आप वृक्ष लगाने के शौकीन है तो इन तीनों वृक्षों को लगाइए और परमात्मा का स्नेह प्रेम मानकर इन वृक्षों को निसंकोच लगाइए और घर के नजदीक लगाकर देखिए, कुछ भी परेशानी आपको नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी तरह की जानकारी मुझसे अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाराज। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वृक्ष लगाते रहिए।